चलिए आइए पढ़ते हैं आज अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ऐसा क्या हो गया कि हमको ऐसा लग रहा है कि अर्थ एक मैग्नेट है। ठीक है, तो दो तीन सवाल यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि जैसे अर्थ मैग्नेट है या नहीं। अगर मैं बोलूं मैंने यहाँ पर ऐसा रस्सी बांध के रखा है, क्या ये कि बार मैग्नेट है? ठीक है, तो बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। मतलब आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर दो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ये सस्पेंड करता है। ये एक रीजन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड क्यों करता है? हमें पता है कि कोई भी बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है साउथ है, तो ये दूसरे साउथ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया कि अगर हम लोग, अगर ये अर्थ है हमारा, ठीक है, अर्थ के ऊपर रहता है, ठीक है, तो हम किसी भी प्लेस पे, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैं तो ऐसे खड़ा रहूंगा। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल पोजीशन किसी भी पर्सन की। अगर मैं इसको अर्थ समझ रहा हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिखता हूं मैं इसको। अगर मैं अर्थ समझ रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी इंसान अर्थ के ऊपर ऐसे खड़ा होगा, राइट? ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़ा होगा जिस भी प्लेस पे, और उस प्लेस पे वो इंसान हॉरिजॉन्टल लेवल में अपने बार मैग्नेट को खड़ा रखेगा। ठीक है ना? सो दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग। ये पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में बार मैग्नेट है ऐसा, मतलब इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैं अपना अगर बार मैग्नेट पकड़ के रखता हूं, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद ये अलाइन हो जाएगा इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर अर्थ पे हूं, खड़ा, और उसके अर्थ से अगर पैरेलल एक्सिस पे, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं अगर कोई बार मैग्नेट खड़ा रखता हूं, तो this north pole of the bar magnet will be showing the geographical north direction शो करता है। देखते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये था कि मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक नीडल है, बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक नीडल, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों अलाइन होती है? ये पहला सवाल था। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था कि अगर पहले जमाने में क्या करते थे लोग, आयरन के टुकड़े, आयरन के रॉड या फिर आयरन के कोई ऑब्जेक्ट, अगर उसको मैग्नेटाइज करना रहा तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देते थे। हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स buried inside अर्थ क्या हो जाएंगे? इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिकेम मैग्नेटिक। जब जमीन के अंदर उसको गाड़ के रखते थे, सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है या साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, हमें ये तो पता है कि बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, आयरन के रॉड को या ऑब्जेक्ट को आप जमीन के अंदर गाड़ के रखे, मतलब तो वो भी खुद मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। ये एक ऑब्जर्वेशन हमने किया था। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइंटिफिक कम्युनिटी में लगने लगा लोगों को कि अर्थ भी एक मैग्नेट है और कुछ मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के अराउंड। ठीक है, ये एक रीजन था। या फिर कुछ ऐसे न्यूट्रल पॉइंट्स अर्थ पे मिल रहे थे। सपोज ये अर्थ है हमारा, है ना, कुछ न्यूट्रल पॉइंट्स हमें मिल रहे थे जहां पर मैग्नेटिक नीडल हमेशा ऐसे अलाइन होती थी, है ना, मतलब कोई टिल्ट नहीं, कुछ नहीं, एकदम परफेक्टली पैरेलल टू द अर्थ का ये जो सरफेस है
उससे एकदम पैरेलल रहती थी। इसको हम लोग जीरो मैग्नेटिक या जीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट, जीरो एंगल ऑफ डिप जैसे बोला जाता है, अभी सीखेंगे हम लोग नए नए टर्म्स, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स मिल रहे थे। तो ये और एक चीज हमने एक्सपीरियंस की, तब जाके हमको कुछ सवाल आए, ठीक है। और क्या फिर सवाल हो सकता है इसमें कि और एक क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा सब कुछ है कि मैग्नेट तैयार हो रहे हैं, है ना, तो अगर आप इक्वेटर पे जाओगे, इक्वेटर पे जाओगे, ठीक है, तो अर्थ अगर है हमारा, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इमेजिनरी लाइन है कि जो अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और यहां पर हमारा एक्सिस है जिसके अलाउंग रोटेट करता है ना, अर्थ का रोटेशन भी होता है, तो हम इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो यहां पर एक्सपीरियंस किया गया कि यहां पर जो नीडल है वो एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाती है। क्या हो जाती है? एग्जैक्टली वर्टिकल हो जाती है दोनों जगह पे, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस किया, इसकी वजह से भी हमको लगा कि यार नहीं, कुछ तो मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल के साथ चीजें हो रही थी, या फिर ऑब्जेक्ट जो बरीड है उनके साथ जो हो रहा था, है ना, इसकी वजह से हम लोगों को लगा कि हम अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी करना चाहिए। तो अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी बहुत सालों से चल रहा है, अलग अलग कंक्लूजन्स निकल रहे हैं उसके बेसिस पे, तो उसके बारे में ही थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ के पास इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। यहाँ पर जो रीजन है वो आर्टिक रीजन बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे अंटार्कटिका है हमारा जो सबसे कोल्ड रीजन है। वो तो ज्योग्राफी की बात होगी, ठीक है। अब ज्योग्राफी की बात छोड़कर हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ अगर बढ़े, तो जो टोटल इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है इस अर्थ का, जो हमने साइंटिफिक रिसर्च से निकाला है, इसमें ऐसा माना गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे बार मैग्नेट की है ना, वैसा ही कोई बार मैग्नेट इसके अंदर होगा, वैसा ही कुछ इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हमको मिलता है जैसा बार मैग्नेट में मिलता है। तो बार मैग्नेट में अगर हम लोग नॉर्थ साउथ पोल समझे इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, है ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे दिखाया मैंने अभी, ठीक है। क्या अर्थ में भी सेम ऐसा दिख रहा है हमको? ठीक है। तो अगर मैं इसको अर्थ मानूं, ठीक है, मैंने इसको अर्थ माना, ठीक है, तो ये अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो मैंने यहां बना दिया। दिस इज द नॉर्थ पोल शोन बाय ग्रीन सिंबल। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो दिख रहा है ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, अर्थ का। और इसके एग्जैक्टली नीचे यहां पर मैंने इसका साउथ पोल बनाया, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगी? अपने एक्सिस के, और ज्यादा टेक्निकल नहीं, इसमें भी थोड़ा सा टिल्ट वगैरह होता है, पर हम लोग देखेंगे उसको। तो अर्थ का ये जो एक्सिस है, इसके अराउंड अगर अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ कैसे रोटेट करती है? सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे सन है सपोज, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन को ईस्ट समझूं, तो अर्थ कैसे रोटेट करेगी? अर्थ रोटेट करेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ, है ना। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अगर अर्थ, तो सन राइजेस इन द ईस्ट बोलते हैं हम लोग कि हाँ, यहाँ पे जापान है तो जापान में सनराइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, और इंडिया में दिखा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो अर्थ इज रोटेटिंग। अब ये अर्थ के रोटेशन की वजह से, जैसा हम लोग अगर सिमेट्री देखें पूरे वर्ल्ड की, तो हमको हमेशा नजर आएगा कि यार दुनिया में छोटा सा छोटा एटॉमिक स्ट्रक्चर और हमारे सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर है हमारे सोलर सिस्टम का, ऑलमोस्ट सिमिलर है हर जगह, ठीक है। वो कैसे वो देखते हैं, जैसे अर्थ खुद के अराउंड भी रोटेट करता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, वैसे ही हमारा
एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी थोड़ा सा स्पिन करते हैं और ऑर्बिट में रिवॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो ये सेम स्ट्रक्चर की वजह से ही यहां पर कुछ अलग अलग फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बोलूं कि यहां पर हमारे पास ये अर्थ है जो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो अर्थ कितने लेयर से बना हुआ है? कि पहले तो अर्थ क्रस्ट है ना। अर्थ क्रस्ट के बाद इंटरनल, अगर हम लोग इनर स्ट्रक्चर देखें अर्थ का, तो यहां पर आउटर कोर और ये इनर कोर है, ये कोर रीजन है अर्थ के। तो अर्थ एक मोल्टन मैग्मा है। क्या है? एक मोल्टन मैग्मा। उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो लिक्विड आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन मटेरियल से भरा हुआ है। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट इन मटेरियल से जब वो भरा हुआ है, लेकिन एक लावा फॉर्म में है, एकदम हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे दिखेगा? हम लोग देखते हैं ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता है, तो वहां पे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीजेस। है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होने लगता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस अर्थ के कोर में जो मोल्टन मैग्मा है, लावा के फॉर्म में ये मेटल्स है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरा भंडार भरा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भर भर के है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भर भर के है तो क्या होगा? अर्थ के रोटेशन की वजह से वो मोल्टन मैग्मा अंदर घूम भी रहा है, और ये रीजन बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड द मोल्टन मैग्मा, और उसके आयोनाइज फॉर्म में जो एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वजह से वहां पर एडीज फॉर्म हो रहा है, या इसको एडी करंट भी बोलते हैं। एंड दिस इज द रीजन फॉर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये रीजन है अर्थ के मैग्नेटिज्म का या मैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है। तो करंट की वजह से हमको पता है कि whenever there is current there is magnetic field around it। अगर करंट स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू में होती है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी सर्कुलर लूप में करंट घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ले लो या क्लॉकवाइज ले लो, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। हमने देखा था कि अगर कर्ल्ड फिंगर्स शो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी? ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी। अगर क्लॉक रूल में देखा था हमने, क्लॉक रूल में कि अगर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उस हिसाब से अगर ये क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इफेक्टिवली दिखा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये जो एडी करंट या एडीज बोलते हैं हम लोग इनको, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिज्म मिल रहा है ना। तो टेम्परेचर के वजह से ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयोनाइज्ड एटम्स यहाँ पर होंगे, उसके वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिज्म है, ये हमको बोला गया। समझ में आ रही है बात? तो अब देखते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे अलाइन हो गया। तो हमने बोला कि वो एक बार मैग्नेट जैसा इफेक्ट दे रहा है हमको ओवरऑल, बार मैग्नेट जैसा इफेक्ट दे रहा है। अब बार मैग्नेट जैसा इफेक्ट दे रहा है तो हम बोलेंगे कि यार ये देखो, ये हमारा अर्थ है
और अर्थ के अंदर ये जो पूरा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट जैसा एक्ट कर रहा है। तो बार मैग्नेट में उसका पोल भी होगा, तो यहां पर उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में और साउथ पोल यहां पर है। ठीक है, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक लाइंस होंगी, वो कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी, इंटरनली तो ट्रैवल कर ही रही है। बात सही है। सो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ उस तरह से होगा, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको नेविगेशन में फायदा हुआ, या हमारा जो बार मैग्नेट, जो दूसरा हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो हमारे नेविगेटर से यूज किया, वो अलाइन हो जाता है जो हमें ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ दिखाता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैग्नेट है इसका जो डायरेक्शन है, उसका जो अलाइनमेंट है, ये जो पोल टू पोल, ये थोड़ा टिल्टेड है। मतलब अगर हमने अर्थ के रोटेशन के लिए अर्थ का जो नॉर्थ पोल लिया था, इसको हम लोग ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बोलेंगे, वो, और हमारा ज्योग्राफिक साउथ पोल एग्जैक्टली यहां पर है, ज्योग्राफिक साउथ पोल। अगर मैं इन दोनों के बीच का लाइन ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इन दोनों के बीच का ड्रॉ करूं तो यहां पर आ रहा है। तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, between the geographic north and south pole and this magnetic north and south pole, this angle comes out to be 11.3 कुछ बुक्स में दिया गया है, या फिर 11.5 भी दिया गया डिग्रीज। समझ में आया? तो ये जो एंगल है, मतलब ये एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं किया हमने हमारी जो अर्थ की रोटेशन की एक्सिस है एंड दिस मैग्नेटिक एक्सिस हम लोग बोल रहे हैं। तो यहां से जो प्लेन गुजरेगा, मतलब अगर मैं इसको अर्थ के पोल टू पोल, यहां से अगर मैं एक इमेजिनरी प्लेन डालूं तो दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर मैं इसका मैग्नेटिक प्लेन यहां से डालू तो दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को मैंने यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की है कि अगर मेरे पास एक ऐसा 3D मॉडल है जहां पर मैं बोलूं कि ये जो ग्रीन वाला है मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, जिसके अराउंड अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना, रोटेशन हो रहा है। और ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड वाला, दैट इज द मैग्नेटिक पोल, ये मैग्नेटिक पोल है। तो मैं अगर इसको ऐसे रखता हूं यहां पे, तो यहां पर एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि यहां से लाइन जो जा रही है, यहां से लाइन जो जाएगी वो एग्जैक्टली इसके नीचे आएगी। तो वो मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक में बनाया है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा मैग्नेटिक, यहां पे मेरा नॉर्थ पोल निकलेगा अंदर, ठीक है, उसको हम लोग नाम देंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है उसमें। ये मेरा क्या है, नॉर्थ पोल, और यहां पे मेरा क्या है, ये मेरा साउथ पोल। मतलब इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बनेगा यहां पर, ठीक है, दैट एंगल इज 11.3 डिग्रीज। तो वो थोड़ा सा जो इसकी मैग्नेटिक
मेरिडियन है और ये जोग्राफिक मेरिडियन है, इनके बीच का जो एंगल बनेगा ऐसा ऐसा एंगल बनेगा। मतलब ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरिडियन है जो जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ दिखा रहा है, और ये यहां पे मेरा जो प्लेन जाएगा दैट इज मैग्नेटिक। तो इनके बीच का जो ये एंगल है, बीच में एंगल जो बन रहा है, दैट एंगल इज 11.3 डिग्रीज। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हम लोग देखेंगे कि ये वाला एक्सिस जो जा रहा है और ये वाला जो जा रहा है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज दैट मच। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये रिवॉल्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वो एकदम बार मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइंस हमने जब ड्रॉ कर ली तो हमको ये समझ में आया कि यार जब हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं, मैं हाथ लग गया तो ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे भी अपना बार मैग्नेट रखूं तो कंपास कैसा होता है? हमारा कंपास ऐसा होता है, हमने देखा था लास्ट टाइम कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कंपास है, कंपास कैसा होता है? हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखते हैं और उसके बीच वो जो नीडल होता है वो डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे कि अगर मैं अर्थ के सरफेस पे ऐसा खड़ा हूं, परपेंडिकुलर खड़ा हूं, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे तो मैं ऐसा खड़ा रहूंगा, ऐसा खड़ा रहूंगा, है ना, साउथ पोल पे ऐसा खड़ा रहूंगा, साइड में ऐसा खड़ा रहूंगा। मतलब हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर रहते हैं, और अर्थ के सरफेस के जब हम ऊपर रहते हैं तो ये मेरा अर्थ है। मैं सपोज यहां पे खड़ा हूं, तो ये मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में हॉरिजॉन्टल, मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक कंपास मेरा ऐसा है ना, मैग्नेटिक कंपास ऐसा होगा ना, तो ये अर्थ से पैरेलल है मतलब हॉरिजॉन्टल है, अर्थ से पैरेलल है मतलब ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो अगर मैं सपोज यहां खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं अर्थ से पैरेलल खड़ा हूं, मतलब ये जो कंपास है मेरे हाथ में दैट इज पैरेलल टू द अर्थ या हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ। तो ये जो कंपास है उसके अंदर जो नीडल होगी, मतलब मैं अगर उसका नीडल बनाऊं तो कुछ ऐसी होगी, राइट। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेटिक कंपास को, जैसे हमने मैग्नेटिक प्लॉटिंग में किया था ना कि एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस है उसको अगर आपको ट्रेस करना है तो आप क्या करोगे? एक मैग्नेटिक नीडल लोगे। मैग्नेटिक नीडल आपका कैसा रहता है? ये नॉर्थ दिखाता है और ये मैग्नेटिक नीडल और साउथ दिखाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल जो हॉरिजॉन्टल में है, तो मैं बोलूंगा कि यार यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक नीडल रखूं, यहां पर रखूं इस पॉइंट पे, इस मैग्नेटिक लाइंस के साथ अलाइन हो जाएगी। ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ, मैग्नेटिक लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। वही अगर मैं यहां पे लेके आऊं उसको, है ना, इस डायरेक्शन यहां पर लेके आओ, याद रखो, तो मैग्नेटिक लाइंस जैसे होंगी मेरी, मैग्नेटिक नीडल वैसे ही अलाइन हो जाएगी। मैग्नेटिक नीडल को क्या समझ में आता है? मैग्नेटिक लाइन जैसे जा रही है वैसे वो अलाइन हो जाएगी। अगर मैं यहां पर बनाऊं उसको, पोल्स के पास बनाऊं, पोल्स के पास क्या हो जाएगा? मेरी मैग्नेटिक लाइन सारी की सारी वर्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, वर्टिकल है तो कैसे हो जाएगी मैग्नेटिक नीडल? ये नॉर्थ की साउथ दिखाएगी, ये नॉर्थ है इसलिए साउथ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विल गेट अट्रैक्टेड, ऐसा होगा।
और यहां पर क्या होगा, यहां पर जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो एकदम अलाइन हो जाएगा यहां पे नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, और ये साउथ। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ आता है जहां पे साउथ है, नॉर्थ है, ठीक है ना, तो ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है। तो हमने बोला था कि दो चीजें हैं कि यहां पर बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती है मैग्नेटिक नीडल, कुछ भी नहीं दिखाएगी, और इस पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे एकदम वर्टिकल हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको कौन सा मैग्नेटिक नीडल चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अब तक हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक नीडल को यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी हमको ऐसे नोटेशन के लिए हमको जिस प्रकार का मैग्नेटिक नीडल चाहिए होगा दैट मैग्नेटिक नीडल इज डीप नीडल। कौन सा बोलते हैं उसको? डीप नीडल। डीप नीडल मतलब कैसे कि अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक नीडल है तो उसके लिए मैं ऐसी कुछ अरेंजमेंट करूंगा कि ये स्टैंड है मेरा, दो ये स्टैंड है और यहां पर मेरे पास ये मैग्नेटिक नीडल है, तो मैं इसको ऐसे अटैच कर दूंगा कि ये हॉरिजॉन्टल में भी डिफ्लेक्ट करे और मुझे वर्टिकल प्लेन में भी हो जाए। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि जहां पे मेरा मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है, ये वाला। लेकिन अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं नॉर्थ पोल पे चला जाऊं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल जो हॉरिजॉन्टल था अर्थ सरफेस से, है ना, अर्थ सरफेस से जो हॉरिजॉन्टल था वो ऐसा हो जाना चाहिए। या फिर मैं साउथ पोल जाऊं तो ऐसा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि मेरा साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाए टोटली इधर। सो आई नीड a needle which can rotate in a vertical plane, ये ऊपर नीचे हो सके vertical plane। तो इस तरह का नीडल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी है, और वर्टिकल प्लेन में भी है, मतलब ऐसा भी रोटेट कर रहा है। तो यहां पे इसके कैलिब्रेशन हमने कर लिया है, इसके ऐसे रिंग बना लेते हैं हम लोग, जहां पे ये जो नीडल है इसके आजू बाजू में एक ऐसा कैलिब्रेशन बना लेते हैं जो वर्टिकल प्लेन में इसको काम में आएगा। यहां पर जो इंडिकेशन दे रहा है वो 0 डिग्रीज का दे रहा है ना। नीचे जब आएगा तो 30 डिग्रीज का भी दे सकता है, उसके नीचे आएगा तो और 45 डिग्रीज दे सकता है, फिर 60 डिग्रीज दे सकता है, और यहां पर कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा। सेम इधर 60, 45, 30 ऐसा होगा। तो वर्टिकल प्लेन में जो मूव कर सके ऐसे जो नीडल को हम लोग बोलते हैं डीप नीडल, और जो ये एंगल बताएगा नीचे, ठीक है, मतलब अगर मैं इस नीडल को, अब मैं सिर्फ नीडल ले रहा हूं जो कि वर्टिकल, ये वाली जो नीडल है जो वर्टिकल एक्सिस में, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, ठीक है, ऐसे कर सकती है, ठीक है ना। तो ऐसी नीडल को मैं लेके जा रहा हूं अर्थ पे। अब अर्थ पे अगर मैं लेके जाऊंगा इसको, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, एग्जैक्ट मैंने ऐसा रखा है इसको, और मैं यहां पे खड़ा हो गया, ये इंसान है जो खड़ा हो गया यहां। अब इस इंसान के हाथ में कंपास तो ऐसे होगा,
क्योंकि अर्थ से पैरेलल मतलब अर्थ से हॉरिजॉन्टल, सही बात है। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में हूं, ठीक है। अब जब लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ही ऐसी है तो एंगल ऑफ डिप होगा क्या? कुछ भी डिप नहीं करेगा। डिप क्यों करना है इसको? ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ डिप, ये जो नीडल से मिलेगा एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो मिलेगा, दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन बाय अल्फा से दिया जाता है या आई से दिया जाता है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, या एंगल ऑफ डिप अल्फा से दिया जाता है या थीटा से भी दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप उनको आदत हो गई है तो अल्फा से लेते हैं। तो एंगल ऑफ डिप अल्फा, अगर मैं इंसान ऐसा खड़ा है और उसके हाथ में कंपास ऐसा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे होने की वजह से वो डिप नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट वैसा है। तो यहां पर एंगल ऑफ डिप कितना होगा? 0 डिग्री होगा। वही मैं पोल्स पे चला गया तो अब मैं मैग्नेटिक पोल्स की बात करता हूं। तो हमें पता है कि मैग्नेट का साउथ पोल यहां पर है, तो ये अगर ऐसा है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक नीडल, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या हो जाएगा? टोटली परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे आ जाएगा। इसका जो नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ नीडल, नॉर्थ साउथ है नीडल का, तो नॉर्थ जो नीडल का है टोटली डिप कर जाएगा। तो कितना डिप होगा? एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स इज 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि ये जो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है यहां पे एट द पोल्स, जो कि अंदर से साउथ पोल है। इसीलिए इसका नाम दिया गया ऊपर, जहां पर ये मैग्नेटिक नीडल, प्लेस वेयर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मतलब नीडल का जो नॉर्थ पोल टोटली 90 डिग्री वर्टिकल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये बात है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये बात समझ में आई है क्या आपको? तो अगर मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से बनाता हूं, छोटा बनाता हूं डायग्राम, सो दैट हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आराम से जो भी मैं बोल रहा हूं वो लिखो। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा यहां पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल, यहां मेरा नॉर्थ पोल जो ज्योग्राफिकल है और यहां पर मेरा साउथ पोल जो ज्योग्राफिकल है। यहां पर मैं जब ज्यादा नहीं बनाऊंगा, इतने ही बनाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन आप बराबर मतलब प्रॉपरली दीजिए। अब क्या हुआ, यहां पे जब मैं मैग्नेटिक नीडल लेके आया नॉर्थ साउथ, तो एंगल ऑफ डिप मेरा हो गया 0 डिग्री, और यहां पर मेरा एंगल ऑफ डिप हो गया क्योंकि नॉर्थ ऑफ द नीडल है ना, एंगल ऑफ डिप मेरा हो गया अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे मेरा टोटली साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो मेरा एंगल ऑफ डिप अगर मैं
90 और ये ऐसा पकड़ो तो 270 भी लिखते हैं कुछ कुछ बुक्स में, लेकिन हम लोग सीधा लिखेंगे कि यार 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं नॉर्थ पोल पे ऐसा खड़ा हो जाता हूं तो नॉर्थ पोल पे मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, ऐसे खड़ा हो रहूंगा, मेरे हाथ में पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये वाला पोर्शन जो साउथ पोर्शन है निडल का वो ऐसा घूम जाएगा, 90 डिग्री पे घूम जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये वाला नॉर्थ ऊपर होगा, ये वाला साउथ 90 डिग्री पे होगा। ठीक है, निडल का यहां पर भी 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम ये बोलते हैं कि प्लेस या एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन, इसको मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लिखने में मुझे, तो मैं लिखता हूं यहां पे कि हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल उसको बोला, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल उसको नाम दिया हमने जहां पर नीडल, जहां डीप नीडल का नॉर्थ, डीप नीडल का नॉर्थ दिखना नहीं होगा शायद, दिखता है, डीप नीडल का नॉर्थ जहां पर 90 डिग्री हो गया, उसको हमने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोला। तो यहां पर नॉमेनक्लेचर या फिर जो नाम दे रहे हैं आप, उसके यहां पर जहां पर मैग्नेटिक नीडल आपका नॉर्थ दिखा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नाम पड़ गया इसका। और जहां पर डीप नीडल का साउथ 90 डिग्री पे एकदम अलाइन हो गया, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये कौन सा है, साउथ, मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ का नामकरण जो हमने दिया है वो इसी बेसिस पे दिया है, समझ में आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि ये नहीं लिखना तो मत लिखो डायरेक्ट अंदर मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ, क्योंकि नीचे नॉर्थ है और ये साउथ है। और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं साइंस जर्नल में कि पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर था, है ना, नॉर्थ का नॉर्थ था, साउथ का साउथ था, लेकिन वो जो रोटेशन की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से ये चेंज हो रहा है और चेंज होगा या फिर रिड्यूस होगा, अर्थ का मैग्नेटिज्म कम हो रहा है, ऐसे सारे आर्टिकल्स हमने बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, मतलब आते रहते हैं बहुत बार, मैंने एक दो बार पढ़े हैं इसको। ठीक है, तो ये बात आप समझो कि अर्थ, तो ये एंगल ऑफ डिप है, ये हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वहां पर डायरेक्शन और इंक्लिनेशन है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर खड़ा हो जाऊं कहीं पे भी, तो मैग्नेटिक नीडल मेरा, मतलब एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हमको, जैसे मैं अगर यहां पे खड़ा हो जाऊं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल तो यहां अलाइन होगा ऐसे, है ना, लेकिन अर्थ से अब पैरेलल है तो ठीक है, लेकिन यहां पर अगर वो ऐसा शो कर रहा है तो मुझे कंपोनेंट्स तो निकालने पड़ेंगे उसके। ठीक है ना, मैग्नेटिक नीडल ऐसा शो कर रहा है तो उसका एक अर्थ से पैरेलल कंपोनेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है ना, दैट एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, डायरेक्शन ये मिलेगी। ठीक है, जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन अब आते हैं। अब कौन से जो कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको, मतलब कौन सा एलिमेंट्स है जिसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक
फील्ड हमारे काम में आएगी या फिर हमें अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंगल ऑफ डिप तो हमको पता चल गया कि एंगल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे। एक होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो फाई से दिया जाता है कभी या डी से भी दिया जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या बोलता है कि जो ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है इससे गुजरने वाला प्लेन और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इससे गुजरने वाला प्लेन एट अ प्लेस, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होगा, मतलब अगर मैं ये वाला प्लेन निकालू ऐसे, और यहां पर ऐसा प्लेन निकालू, तो इनके बीच का जो प्लेन होगा दैट प्लेन इज फाई, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कि अगर मैं यहां पर 3D में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरा अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो इसके बीच से एक प्लेन जाएगा और इसके बीच से एक प्लेन जाएगा, तो यहां से निकला हुआ प्लेन और यहां से निकला हुआ प्लेन, इनके बीच में एंगल बनेगा और वो एंगल जो इन दोनों के बीच में है वो हमेशा इक्वल तो नहीं रहेगा। फिर एट अ प्लेस, जैसे मैं बोलूं कि अब इस डायरेक्शन में अलाइनमेंट में कोई इंसान रहता है, यहां पे रहता है, तो उसके लिए मैग्नेटिक नीडल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो कि अगर कोई इंसान इस लाइन में रहता है तो अगर यहां पर कंपास पकड़ के रखेगा, यहां पर कंपास पकड़ के रखेगा, तो ये कंपास क्या होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो ये नीडल है ये हमेशा किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेटिक पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब भी आप डायरेक्शन देख रहे हैं, आपने देखा होगा हमेशा कि आप जब भी कंपास पकड़ते हो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, कहीं पे भी आप खड़े हो, तो आपका नॉर्थ जिस डायरेक्शन में है वो कंपास कभी दिखाएगा ही नहीं, वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, हमेशा कुछ ना कुछ एंगल बना के रखेगा, है ना। डीप एंगल तो ऐसा नीचे होता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे भी अगर आप कंपास लें और हॉरिजॉन्टल पे भी उसको दिखाए, तो हॉरिजॉन्टल पे भी वो थोड़ा सा एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं दिखाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ दिखाता है। तो टेढ़ा दिखाने का मतलब क्या है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है या मैग्नेटिक पोल्स की तरफ जा रहा है, उसको ज्योग्राफिकल पोल से कुछ लेना देना ही नहीं है। नीडल को, इस मैग्नेटिक नीडल को क्या लेना देना है ज्योग्राफिकल पोल से, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अगर कुछ लेना देना ही नहीं है तो हमारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि सपोज आप नेविगेशन कर रहे हैं, आप जंगल में खोए हुए, ठीक है, आपको नेविगेट करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है, तो आपका लोकेशन था इधर, एक्चुअल फिजिकल लोकेशन, लेकिन आपके नीडल को अगर आपने फॉलो किया तो आप इधर पहुंच गए, है ना। तो यहां से स्टार्ट किया था आपने, जाना था आपको यहां पर, ये आपका लोकेशन है, आप पहुंच गए, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो जाना था इधर, पहुंच गए इधर, क्योंकि ये एंगल का डिफरेंस था, क्योंकि डिविएट हो गए, आप भटक गए रास्ते से। तो अगर आपके पास कंपास है तो कंपास आपको हमेशा ये वाला डिफ्लेक्शन, ये वाला डायरेक्शन दिखाएगा, लेकिन आपको जाना इधर है। तो आपको प्रॉपरली लोकेशंस पता होने चाहिए, इसीलिए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एट अ प्लेस दिया हुआ होता है। जैसे इंडिया में, मतलब मुझे आपको बताने में थोड़ा सा इमेजिनेशन, थोड़ा सा 3D से आपको मजा आएगा। इमेजिन करो ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कैसे डिफाइन किया हमने पता किया ना आपका, जहां पे नीडल आपका 90 डिग्री पे हो जाता है। ये दोनों है, अंदर जाके अब कोई इंसान यहां पर है, सपोज कोई इंसान यहां पर है,
यहां पे परपेंडिकुलर है, तो उसका जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो यहां पे दिखाएगा ऐसे, है ना, लेकिन इसको जाना तो इधर है। तो ये जो एंगल है डिक्लिनेशन का, ये अगर हमें पता रहे तो हमारे लिए आसानी हो जाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ये वाला दिख रहा है, आप लोगों को समझाने की बता रहा हूं। और ये अर्थ का क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और कोई इंसान एग्जैक्टली इसके लाइन में खड़ा है, अर्थ के ऊपर एग्जैक्टली लाइन में खड़ा हुआ है इसके अर्थ के ऊपर, ठीक है, यहां पे खड़ा हुआ है। तो समझ में आया ना ये, तो इसके लिए तो एक ही लाइन में है ना दोनों, तो यहां पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका लाइन और इन दोनों का लाइन अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे लिए जो मैग्नेटिक कंपास है मेरा, ये मैग्नेटिक नीडल है मेरा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ भी यहां पर है, मेरा मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी यहां पर है, तो मेरा अलाइनमेंट गलत ही नहीं होगा, मेरा डायरेक्शन गलत ही नहीं होगा, एक साथ होगा। तो इंडिया में भी एक ऐसा पॉइंट है पौंडीचेरी, जहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, पौंडीचेरी पता है ना आपको, साउथ का एक यूनियन टेरिटरी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जगह पर। पौंडीचेरी में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वहां पर 0 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि पौंडीचेरी में आप मैग्नेटिक नीडल को, जब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक नीडल को ऐसा मैग्नेटिक कंपास लोगे और मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल रहेगा उसको आप नॉर्थ की तरफ जब दिखाओगे तो एग्जैक्ट नॉर्थ दिखाएगा, ऐसा टेढ़ा टुढ़ा नहीं दिखाएगा। वही आप अपने सिटी में जहां पे भी आप रहते हो वहां पे अगर आप दिखाओगे तो एग्जैक्ट नॉर्थ नहीं दिखाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा वहां पे, क्योंकि देयर इज सम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैग्नेटिक नॉर्थ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसकी वजह से आपको अर्थ का जो सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिज्म का वो समझ में आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है ना, प्लेन्स में या फिर मैग्नेटिक एक्सिस में, इसके वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो लिख लो इसको। तो आइए, डायग्राम बन चुका है। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स कौन से जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को जानने में हमारी मदद करेंगे हम लोग। तो ये पहला है हमारा एलिमेंट कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय फाई लिया था हमने, फाई लो, थीटा लो, है ना, या डी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप, इसको समझने में बहुत लोगों को परेशानी होती है, सबसे डिफिकल्ट यही लगता है सबको। ठीक है, पर आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ऑफ, या फिर इसको इंक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग सबको। और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी भी हमको जाननी है। तो ये तीन चीजें हमको तो पता चाहिए अगर हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग करनी है अर्थ की, अर्थ के मैग्नेटिज्म की। तो देखो यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन तो हमें पता है कि अगर दोनों एंगल ऑफ मतलब पोल्स, मैग्नेटिक पोल और इसके अलाइन होगा, क्योंकि देखो अगर ये अर्थ है तो यहां से हमने ज्योग्राफिकल, जैसे आप जीपीएस लोकेशन के लिए वगैरह ट्राई करते हो तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत सारा ऐसा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाई गई है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाई गई, और लैटिट्यूडनल लाइंस हमने अपने सहूलियत के लिए बनाई गई। ठीक है, वैसे हमने इक्वेटर बनाया कि दो
यहां पर हम लोग देखें तो अर्थ का अगर ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल है, यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर इक्वेटर की बात करें तो यहां पर होगा इक्वेटर, है ना, फिजिकल नेचर अगर इक्वेटर का हम लोग देखें। लेकिन अगर हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन निकाल रहे हैं, यहां पे मैग्नेटिक लाइन निकाल रहे हैं, तो हमारा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर उतने ही एंगल से टिल्ट हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देता हूं मैं, है ना, और ये हमारा ज्योग्राफिक इक्वेटर बोल देता हूं। तो ऐसा दिखेगा हमको। तो ऐसा सारा स्ट्रक्चर है ऑलरेडी, हमको पता है, हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया बेटर। एंगल ऑफ डिप की अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझना है, यहाँ पे मैंने जो प्लेन निकाला है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बता रहा है आपको। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बता रहा है आपको कि दोनों के बीच में कितना एंगल है, उसके हिसाब से फिर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पे हमको मिल रहा है। अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो यहां पर क्या होगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये तो अलाइन हो जाएगा। तो अर्थ से जो पैरेलल लाइन है वो तो हॉरिजॉन्टली दिखेगी, तो यहां पर कुछ कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। जो मेरा मैग्नेटिक नीडल होगा जिस डायरेक्शन में, वही मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस यही है। फिर यहां पे जाएंगे, यहां पे भी ज्यादा टिल्ट नहीं है। टिल्ट आपको कहां मिलेगा, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालो, यहां पर टेंजेंट निकालो, यहां पर टेंजेंट निकालो, यहां पर टेंजेंट निकालो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो लेट्स सपोज कि मैं यहां पर जो मेरा मैग्नेटिक नीडल है वो इस डायरेक्शन में, तो मुझे इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व तो करना पड़ेगा कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस जगह पर, मतलब यहां से पैरेलल अगर मैं इस जगह पे निकालू, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, तो मेरे लिए तो ये नीडल मेरा इधर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो उसका एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल ऑफ डिप बना था अल्फा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल रहा हूं मैं, इसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट इस जगह पे अगर मैं निकालता, बिकॉज दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप। दिख रहा है आपको, बहुत छोटा दिख रहा होगा, पर कोशिश करता हूं मैं थोड़ा बड़ा बनाने की। अगर मैं यहां पर बनाता हूं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल ऐसा दिखेगा, लेकिन मुझको इससे पैरेलल कोई एक कंपोनेंट चाहिए, तो मैं इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल, अर्थ से वर्टिकल। अब अर्थ से वर्टिकल ये खुद था ऐसा, और ये हॉरिजॉन्टल था, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप कुछ नहीं होने की वजह से कंपोनेंट रिजॉल्व क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर अगर मैं बनाऊं, तो अगर मैं इसको, ये अगर मेरा मैग्नेटिक नीडल का डिप है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिप एंगल अल्फा, एंगल ऑफ डिप, और दो कंपोनेंट में मैं रिजॉल्व कर लूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा रिजॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा आप याद रखो कि अगर एंगल ऑफ डिप बन रहा है आपका, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एंगल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, हमने क्या दिया था एंगल ऑफ डिप में, हमने जो नीडल बनाई थी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी, जो कि बाद में नीचे जाएगी। हमने देखा था ना वो रिंग 0 से लेके 90, है ना, यहां से गया था। तो ये एंगल अल्फा है हमारा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, और फिर हम लोग दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है हमें, दैट इज एंगल ऑफ डिप,
हमको पता है ऑलरेडी, हमको अगर निकालना है हमें क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस ऑफ अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा बी साइन अल्फा। दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व कर लिया इसको। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो इसका एंगल भी हम लिख सकते हैं, क्या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल विल गिव अ वैल्यू ऑफ tan अल्फा। ठीक है, तो ये स्लोप टाइप कुछ मिल रहा है हमको, ठीक है ना। यहां पर हमें एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट्स मिल रहा है, ये भी आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी किसी भी लोकेशन पे, किसी भी जगह पे अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो ये एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपको पूछा जाता है। तो इसके कुछ सवाल करते हैं हम लोग जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है या फिर कभी आए हुए हैं, तो जनरल क्वेश्चंस देखेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कंटिन्यू करते हैं, बैठा दो इसको। चलो, होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, बोला एंगल ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर, एंगल ऑफ डिप दिया गया है टू प्लेसेस, अल्फा 1 30 डिग्रीज, अल्फा 2 45 डिग्रीज। कहीं होगा अर्थ पे किसी लोकेशन पे, जहां पे 45 डिग्री अगर होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा, है ना, 30 डिग्री होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। Find the ratio of horizontal components. Find the ratio of horizontal components of Earth's magnetic field at the two places. Find ratio of horizontal components. Find the ratio of horizontal components, ऐसा बोला है। तो horizontal component क्या होगा, दिया हुआ आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, और फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है साइन ऑफ, सॉरी कॉस ऑफ 45 डिग्री। इन दोनों का रेशो लेना है, तो रेशो ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2 अपॉन 1/√2। सही तो है, ये हो जाएगा √3 इंटू √2। सही है, तो दिस विल बी योर आंसर, √3 इंटू √2। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। Place of Earth's horizontal and vertical component of magnetic field are equal. सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है हमें, at a place if Earth's horizontal and vertical components of magnetic field are equal, तो equal magnetic field बोला गया है, मतलब अल्फा दोनों का सेम होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, दोनों सेम है ना। तो बोला गया है, तो हमें पता है कि अगर दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऐसे सब सवाल आते हैं बेसिक।
ठीक, तीसरा एक क्वेश्चन दिया गया हमको कि एंगल ऑफ डिप दिया गया अल्फा। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एंगल ऑफ डिप इज गिवन कितना है 40.6 डिग्रीज। इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, दिया हुआ है। फाइंड द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक अर्थ फील्ड, तो हमें टोटल इंटेंसिटी निकालनी है एट अ प्लेस, और हमें दिया हुआ है साइन 40.6 डिग्री इक्वल टू 0.65। कितना आसान है यार, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, हमें पता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज टोटल इंटेंसिटी इनटू साइन अल्फा। ये हो जाएगा बी साइन 40.6 डिग्रीज। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 40.6, है ना। तो आपको दिया हुआ है वर्टिकल कंपोनेंट 6 × 10⁻⁵ अपॉन कितना 6 × 10⁻⁵, एंड दिस इज साइन 40, दिस इज 0.65। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, दैट टू इन टेस्ला। समझ में आया? तो ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा सवाल इसमें, वो करके देखते हैं। सवाल दिया गया आपको, क्या बोला है कि एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया आपको 0.30, वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिया गया है 0.173 गॉस। गॉस भी एक यूनिट होता है। रिलेशन क्या है, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये रिलेशनशिप याद रखना। ठीक, तो यहां पर बोला गया है कि आप एंगल ऑफ डिप फाइंड करो। तो सिंपल है, एंगल ऑफ डिप फाइंड करने के लिए वही हम करेंगे, tan अल्फा एंगल ऑफ डिप वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है 0.173 अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 0.3। तो ये 0.173 के 1.73 है। देखता हूं, ठीक है 0.173 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1.73 और ये हो जाएगा 3.0। ठीक है, तो दिस बिकम्स √3 और ये बनेगा 3। ठीक है ना, सही बात है। तो कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्लीज इसको पढ़ो, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। और कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एंगल ऑफ डिप में आपको तकलीफ हो सकती है अगर आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया तो। बाकी तो सब मुझे आसान लगा, और बाकी तो आप लोग देखो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।